मंगोलों के कबीलों में पला बड़ा एक तेमुजिन नाम का लड़का आगे चलकर चिंगेज खान बन जाएगा। भला ऐसा किसने सोचा था। द ग्रेट अलेक्जेंडर का एम्पायर भी चिंगेज खान के साम्राज्य के सामने बहुत छोटा साबित होता था। मंगोलों के खुले मैदान और खतरनाक महलों से होकर ये कबीलाई सरदार आखिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परचम कैसे हासिल करेगा। तो आइए सुनते हैं इतिहास के महान योद्धा चंगेज खान के बारे में, जिसकी तकदीर तेमुजिन से बदलकर हर जंग में खून की नदियां बहा देने वाले चंगेज खान में बदल गई। कहानी शुरू होती है और हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है, मंगोल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चंगेज खान राइज टू पावर। कहानी एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी और अपने कदमों तले पूरी दुनिया को झुका के रख दिया। कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं। इसे उस समय टेंगुड किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगुड राजवंशी चलाता था। यहाँ कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके कारण इनके बीच लड़ाई चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों के बीच बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे। उस टाइम मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं हुआ करते थे, इसीलिए इन सबको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम येसुगे था, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान हुआ करता था। इस समय येसुगे एक सफर पर निकला था, जिसके साथ उसका 9 साल का छोटा बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल येसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है, जिसका नाम बोटे था। वो उसका नाम पूछती है और उससे वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ में उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोटे उसको कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने पापा के पास बैठा होता है, तभी उसके फादर उसको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसे समुदाय की वाइफ चाहिए जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तभी तेमुजिन अपने फादर की बात काटते हुए कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद चूज करूंगा। तेमुजिन की जिद के बाद उसके फादर उसके दोस्त की ट्राइब से एक लड़की चूज करने के लिए कहते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के फादर उस ट्राइब की सारी लड़कियों को एक लाइन से खड़ा कर देते हैं और उन सभी लड़कियों के पैरों को गौर से देखने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग वाली लड़की अपने पति को खुश रख पाती है। अब इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को गौर से देखने लग जाता है और लास्ट में वो बोर्डे को अपनी पत्नी चूज करता है और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो अगले 5 सालों तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनके कबीलों का नियम था। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का वक्त हो चुका था, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और तेमुजिन बोर्टे से कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से येसुई तेमुजिन और अपने लोगों के साथ में सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे सब लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वे सब लोग बहुत ज्यादा सतर्क थे कि ठीक उनके सामने कुछ दूर एक और खान के ट्राइब के लोग वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस ट्राइब के खान का आदमी येसुई के लिए एक कटोरे में दूध लेकर आता है, जिसका मतलब उनकी साइड से शांति का पैगाम था और वे लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई वो दूध का कटोरा ले लेता है और येसुई भी सामने बैठे खान के लिए एक दूध की कटोरी भेजता है। येसुई के आदमी वो दूध खुद ना पी करके येसुई को बोलते हैं कि वो दूध किसी नौकर को पिला दे, लेकिन येसुई ये सब करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो सारा दूध पी जाता है और दूसरी तरफ येसुई का भिजवाया दूध खान सारा पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वे लोग अपना सफर जारी रखते हैं, तब रास्ते में येसुई को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके सीने में बहुत जोर से दर्द होता है, जिसके कारण वो अपने घोड़े से गिरकर वहीं मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसी खान के दिए हुए दूध के कारण हुआ है, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला के दिया था। और तभी तेमुजिन रोते हुए अपने फादर के पास आता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग वहाँ पर उसको अकेला छोड़कर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें एक मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब येसुई जो उनका राजा था, अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए येसुई के लोग अपने नए राजा की तलाश में निकल रहे होते हैं। जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ येसुई का अंतिम संस्कार करता है। येसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ और बकरियां थी, अब वे सब भेड़ और बकरियां येसुई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम तारकुताई था, उसने अपने पास रख ली थी। और ये सब देखने के बाद तेमुजिन की माँ उसको एक बद्दुआ देती कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर तुम्हें ढूंढ करके जरूर मारेगा। तारकुताई ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, कहीं वो बच्चा बड़ा होकर उसे सच में ना मार दे, और तभी वो तेमुजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उनके कद को यानी उनकी लंबाई को उनके रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारा करते थे। जब तारकुताई तेमुजिन की लंबाई को उनके रथ के पहिए से नापते हैं तो उसकी लंबाई कम आती है, और तेमुजिन अभी बच्चा था जिसके कारण वो बच जाता है। लेकिन तारकुताई तेमुजिन की माँ से बोलता है कि वो अगले साल उसको मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र दोनों बढ़ चुकी होंगी। और कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है तब तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचती, और तब तेमुजिन को उसके फादर की बात याद आती है
कि गॉड टैंगरी उनके बुरे वक्त में उनकी मदद जरूर करेंगे, और इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ भागने लग जाता है। भागते भागते अचानक से उसका पाँव बर्फ से ढकी हुई झील पर टिक जाता है और वो उस झील के अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लग जाता है। वो डूबकर लगभग मर ही जाता है, लेकिन वहाँ उसकी ही उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुका था, वो उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर तमुका और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ उनके घर लेके जाते हैं और वे दोनों उसको खाना भी खिलाते हैं। तेमुजिन अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों का शुक्र अदा भी करता है। तमुका और उसका बड़ा भाई अपने अपने हाथों पर कट लगाकर उस खून को दूध में डालते हैं और उसको तेमुजिन को पीने के लिए बोलते हैं, और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन जाते हैं। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। और अब अगली सुबह तारकुताई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ चुका था ताकि वो तेमुजिन को ढूंढकर उसको जान से मार सके। तारकुताई के लोग तेमुजिन को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं ताकि वो उसको मार सके, लेकिन जब वे लोग तारकुताई की लंबाई अपने रथ के पहिए से नापते हैं तो उसकी हाइट फिर से कम आ जाती है। तेमुजिन की हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो तेमुजिन को अपने पास ही रखते हैं और उसको कैदी बनाकर रखते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनकी ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी भी था जो कि कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद तारकुताई तेमुजिन की फिर से हाइट नापता है, लेकिन अभी भी तेमुजिन की हाइट उतनी की उतनी ही थी। और इसी दौरान यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और सारे के सारे लोग अपने अपने खेमों में वापस चले जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से छुड़ा कर भगा देता है। तेमुजिन बिना रुके भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और उसके गले में लकड़ी का एक भारी फंदा भी फंसा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां उसके फादर ने उसको जाने के लिए कहा था। वहां पहुंचकर वो गॉड टैंगरी से विश मांगता है कि तभी वहां पर तेमुजिन को एक सफेद भेड़िया नजर आता है, जिसको देखने के तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1186 में तेमुजिन को दिखाया जाता है, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी तारकुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तारकुताई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वे लोग तेमुजिन को एक दिन ढूंढ ही लेते हैं और वे लोग उसको पकड़कर फिर से अपने ट्राइब में वापस ले जाते हैं ताकि वो उसको मार सकें। हम तेमुजिन को उसी लकड़ी के फंदे में देखते हैं जिसमें हमने उसको बचपन में देखा था। तेमुजिन की हाइट और उम्र दोनों ही बढ़ चुकी थी, जिसके कारण उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन तारकुताई उसको नहीं मारता क्योंकि वो उसको अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन उसको बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने कभी भी अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। अब ये सुनकर तारकुताई उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है और तेमुजिन से कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसको पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सब लोग आपस में बिजी थे तो तारकुताई तेमुजिन के पास अकेले बात करने के लिए आता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसको बांधा गया था उससे तारकुताई को मारकर वो वहां से भाग जाता है। अब वो तारकुताई को मारने के बाद खुद खान बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की होती है। वो बोर्टे के पास जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी, और बोर्टे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और फाइनली अब वो दोनों एक साथ हैं और कुछ देर बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ से तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने के लिए जाता है। तेमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन एक दिन इनके ऊपर मर्किट ट्राइब का हमला हो जाता है और कई सालों पहले तेमुजिन के फादर ने इस मर्किट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप कर लिया था और तब मर्किट ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पर बोर्टे को किडनैप करने आए थे। बोर्टे और तेमुजिन दोनों यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोर्टे को आकर लग जाता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वे सब लोग मिलकर बोर्टे को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल मर्किट खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था और दूसरी तरफ तेमुजिन अपनी वाइफ बोर्टे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके लिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो तेमुजिन को बोलता है कि हमें 1 साल का इंतजार करना होगा क्योंकि वो बाकी ट्राइब्स पर हमला करके उनको अपने अंडर लेना चाहता था। और समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त भी आ ही जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मर्किट ट्राइब पर हमला कर सकते थे। अब वे सब लोग मिलकर मर्किट ट्राइब पर हमला कर देते हैं। अब लड़ाई के दौरान वे सब लोग मर्किट ट्राइब के खान और उसके सारे लोगों को मार देते हैं और उसका जरूरी सामान अपने अंडर ले लेते हैं। वहीं एक टेंट में तेमुजिन की वाइफ बोर्टे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी तेमुजिन उसको अपना लेता है और उसी रात ये सब लोग मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। और तेमुजिन के साथ और भी कई सारे लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहाँ मिले हुए सामान को सभी में बांटने के लिए बोलते हैं, जिसमें से तेमुजिन 10% सामान ही अपने पास रखता है, बाकी का लोगों में बांटने के लिए बोल देता है। तेमुजिन उन मरे हुए परिवारों के लोगों को भी कुछ सामान देने के लिए बोलता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ
जमुखा के दो लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन के ट्राइब के साथ वे दोनों लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि मंगोलों में ये परंपरा पहले से ही थी कि वो अपना खान को खुद चुन सकते हैं, जिसमें जमुखा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देख करके उसके ट्राइब के दो लोग जमुखा के ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि तेमुजिन के आदमी जमुखा के आदमी को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी वहाँ से बचकर भागने लगते हैं, जिसके कारण तेमुजिन के आदमी जमुखा के आदमियों को गलती से गुस्से में मार देते हैं। जब वे लोग अपने घोड़ों से उतरकर जमुखा के आदमियों को देखते हैं तब उनको पता चलता है कि इनमें से एक जमुखा का बड़ा भाई भी था। और अब जब जमुखा को ये सब पता चलता है और जमुखा तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना था, जिसके कारण जमुखा आसपास के सारे ट्राइब से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बहुत बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन के ऊपर हमला कर देता है। तेमुजिन ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वे लोग ये जंग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने कि जमुखा के पास थे। इसीलिए वो अपने ट्राइब के बच्चे और औरतों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बाकी लोगों को उसके साथ जंग में साथ देने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन बहुत ही बुरी तरह से अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसको और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजिन को अभी अपना भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने के लिए देखना चाहता था। अब इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है। तेमुजिन को वो किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर उसको रेगिस्तान में बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। काफ़ी दूर चलने के बाद ये सब लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां टेंगुट डायनेस्टिक का राज होता है। ये लोग तेमुजिन को एक जगह बैठा देते हैं जहां पर लोग उसको देखकर खरीद सकें। और एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार घूमने आया होता है, तभी वो तेमुजिन को देखता है, जो उसको चंद पैसों में खरीदने के लिए बोलता है। लेकिन उस राजा के लोग तेमुजिन को उससे खरीदने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो राजा उन सबकी बातों का ना मान करके तेमुजिन को खरीद लेता है। उसके बाद हमें तेमुजिन को दिखाया जाता है जिसको एक पिंजरे वाले घर में बंद करके रखा जाता है, और वो पिंजरा शहर के बीचों बीच होता है ताकि बाहर से आए वे लोग उस पर हंस सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। और यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक रोज आया करता था और उससे माफी मांगा करता था। एक दिन तेमुजिन बुद्धिस्ट मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढ निकालोगे तो आगे चलकर मैं कभी इस शहर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन की वाइफ को ढूंढने के लिए अकेला ही रेगिस्तान में पैदल निकल जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए वो बेचारा गर्मी के कारण बेहोश होकर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन खुशकिस्मती से बोर्टे को उस मरे हुए मंक के पास से वही नेकलेस मिलता है जो तेमुजिन ने बचपन में उसको दिया होता है, जिससे उसको पता चलता है कि तेमुजिन अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। इसके तुरंत बाद बोर्टे अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ तेमुजिन उसको एक बंद पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोर्टे एक सैनिक को रिश्वत देख के तेमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा ले जाती है और वहाँ पर तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोर्टे की एक बेटी और भी है। बोर्टे तेमुजिन को घर ले आती है। यहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है और एक दिन बोर्टे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं, सभी मंगोल्स के बीच ही एक आम बात हो चुकी है। लेकिन बोर्टे की इस बात से तेमुजिन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और तेमुजिन अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि सभी मंगोल ट्राइब्स को एक साथ मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम कानून हुआ करेंगे। और तेमुजिन अब डिसाइड कर चुका था कि इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें कि पहला होता है कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, और दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा, और तीसरा नियम होता है कि कोई भी अपने खान से गद्दारी या धोखा नहीं करेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1196 का सीन दिखाया जाता है और हमें तेमुजिन को दिखाया जाता है, जहाँ कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बहुत बड़ी आर्मी बनाएगा, और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा मंगोल बना लिया था। और अब उसके सामने सिर्फ एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट कोई और नहीं, उसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वे दोनों एक जंग के मैदान में अपनी अपनी आर्मी लेकर जंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों की लड़ाई के बाद तेमुजिन जमुखा से आखिरकार जीत ही जाता है और जमुखा के कई सारे सैनिकों के साथ उसको जिंदा ही कैद कर लेता है। तेमुजिन जमुखा के बचे हुए सैनिकों को मारने के बजाय अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और यहाँ तेमुजिन जमुखा के ट्राइब में उसी बूढ़े शख्स को देखता है जिसने उसकी मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपने ट्राइब का एडवाइजर बना देता है और रात में तेमुजिन अपने भाई जमुखा के पास आकर बैठता है और तेमुजिन उससे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के इस मोड़ पर ले आया है कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अब तक तुम्हारे सारे सैनिकों को मार चुका होता। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और जमुखा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस सीन के बाद हम बोर्टे को देखते हैं।
जो तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन बोर्टे और अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो सारे मंगोल्स का खान बन चुका था, जिसका नाम किंगेज खान पड़ा था और उसे एक और नाम से जाना जाने लगा था, जो कि था चंगेज खान। जिसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट राज्य का खात्मा कर दिया था और उसने एक नए सिरे से एक पूरे साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मंक की आखिरी ख्वाहिश समझकर छोड़ दिया था, क्योंकि उस मंक ने तेमुजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ दूं तो तुम इस शहर को नष्ट नहीं करोगे। और आगे चलकर यह मोनेस्ट्री शहर मंगोल्स का फाउंडर बना, कि ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।